हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्जाम 2022 6 नवंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो मॉर्निंग शिफ्ट पेपर में जो 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पूछे गए हैं, उसका फुल पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में सभी क्वेश्चनों का 100% रियल और ऑथेंटिक आंसर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपके 1966 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे प्रीतम पाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा डैश की स्मृति को समर्पित है? तो ये समर्पित है गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है तो कितना है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो इनकी संख्या आपके 74 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें 2 कंफ्यूजन है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये कितना निर्धारित किया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये निर्धारित किया गया है आपके 4.3%। कितना निर्धारित किया गया है? 4.3% निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो ये है आपके 2,35,707। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। तो देखिए दोस्तों, इसे शुरू किया गया था आपके 1 जनवरी 2006 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके सर छोटू राम के द्वारा। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डैश शब्द से संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया है आर्यंस। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है दोस्तों। तो ये किया जाता है आपके विवाह के अवसर पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है प्रसिद्ध? तो ये है आपके झज्जर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं मोरनी हिल्स की, तो ये स्थित आपके पंचकुला में। ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो कौन सा है? तो ये है आपके धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी हिल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत आता है? तो ये आता है आपके 70%। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अनपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई? ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके पंचकुला में। ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके झूमर को। ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो कपिल देव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जिम्नास्टिक यानी कि कसरत से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ओम प्रकाश गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में डैश में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादों के चंद्रमास में। अगला क्वेश्चन अब इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इन्हें रीड कीजिएगा। तो इंग्लिश का ये जो क्वेश्चन पूछा गया था PQRS वाला मीनिंगफुल सेंटेंस का, तो इसका आपका जो राइट आंसर था वो था QSPR। ठीक है, QSPR। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। ठीक है, पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आपका क्या करना था? आपको राइट आंसर बताना था। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर, तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये इंग्लिश का क्वेश्चन था एरर वाला। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहना था वो क्या रहना था?
जल्दी से बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बताना था, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहना था। ठीक है, इसमें आपको पूरा पैरा पढ़ के क्या थे आंसर देने थे। तो चलिए दोस्तों, पहले हिंदी के पूछे गए क्वेश्चनों को एक बार कवर कर लेते हैं, इंग्लिश का बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर था महीपति। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों से असंगत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो इसमें आपको असंगत युग्म का चयन करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, पर्वत के पास की भूमि ऊसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको शुद्ध शब्द का क्या था, चयन करना था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, सांसारिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भरसक समस्त पद का उचित विग्रह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, शक्ति के अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कौन सा सही विकल्प था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या था, तो इसका आपका जो राइट आंसर था वो था आपके गांव। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर था किस्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संकल्प में कौन सी संधि है। तो संकल्प में अपने अगर संधि की बात करते हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके व्यंजन संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिपाही ने चोर को पकड़ा। ठीक है, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो ये है प्रधान कर्ताकारक साधारण वाक्य। ठीक है, तो प्रधान कर्ताकारक साधारण वाक्य सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अनुकरण धातु का प्रयोग किया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगेगी, इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर था, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को चुनिए। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, वक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सुमेलित नहीं है, इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, रूपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था, तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो था तत्सम उपसर्ग। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना था। तो इसका आपका राइट आंसर था, मेरी मित्र जो एक लेखिका है, आजकल एक पुस्तक लिख रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर था कि 2 और 3 क्या है, सही निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। अगला जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो इसका आपका राइट आंसर था 6, 9 और 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आपका राइट आंसर था बुआ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर था 1793। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर क्या आना था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर रहना था 30। कितना राइट आंसर रहना था, तो 30 इसका आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए शब्दों वाला ये जो आपको शब्द दिया गया था इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, डिटेल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था 697820। 697820 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें आपको बनना था MONTOR। ठीक है, वो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था स्टार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भेड़, मेमना और तितली, तो ये हो जाएगा आपके इल्ली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था पंकज और तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3, डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कौन सी श्रृंखला आएगी इसमें, तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहना था, इसका राइट आंसर रहना था 48। कितना राइट आंसर रहना था, 48 इसका आपका राइट आंसर रहना था। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज पूछी गई थी इसमें आपका राइट आंसर रहना था 131।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपसे पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो साइंस का क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर रहना था वो रहना था केवल ए क्या है, सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साइंस का, उस वस्तु की औसत गति क्या है, तो इसकी औसत गति हो जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस 2022 की अगर अपनी विषय वस्तु की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन रक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 74 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, तो ये बांटा गया था बॉम्बे को। किसे बांटा गया था, बॉम्बे को बांटा गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान देने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो ये अधिकार दिया गया है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है, तो किसके पास रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया, तो ये किया गया आपके न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उच्च शॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है, जो तत्वों की दी हुई एक सूची को शॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है, तो ये है आपके बबल शॉर्ट, ठीक है दोस्तों। तो बबल शॉर्ट ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है, तो ये काम किया जाता है राउटर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट के काम आते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 LED डिस्प्ले मॉनिटर इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, अगर आपको बताया तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया आपके समाजवादी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपको सही नहीं है कथन बताना था, तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। अगला क्वेश्चन पूछा गया संघाई सहयोग संगठन सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो ये अस्ताना में आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने मैथ्स के क्वेश्चनों को कवर करते हैं, ठीक है। मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर था 50%, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था 31-20, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर था 8/15, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था 6, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था 5, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 2 12, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर क्या रहना था, तो इसका आपका राइट आंसर रहना था 6, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका राइट आंसर क्या रहना था, जल्दी कमेंट कीजिए, तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो आपसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको रेशियो बताना था, कितना रेशियो आएगा, तो ये आएगा 1:4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था इसका राइट आंसर क्या रहना था, तो इसका राइट आंसर रहना था 96, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें राइट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1 8 मास। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर कितना रहना था, ठीक है, जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर रहना था 25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपको राइट आंसर बताना था, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर था 72:1:9, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर आना था 12,000, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आइए लाइक और शेयर